धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नए नए आइडियाज क्रिएट किए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने के लिए या नफरत के प्रोपेगेंडा और एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ऐसी ताज़ा 5 तस्वीरें, क्योंकि ये तो वो रूटीन हो गया है। आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन को कभी खोलिए या टीवी के सामने बैठ जाइए, अखबार पढ़ने बैठ जाइए, उसमें बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। क्या आप खाना पीना छोड़ देते हैं? अब रूटीन हो गया है। आने वाले टाइम में भी हम ये जो तमाम हिंदू मुस्लिम के झगड़े, बवाल, प्रोपेगेंडा, एजेंडे वो करेंगे, इनको कह रहे ये तो रूटीन हो गया, एक आदत बन गई है। समाज को आदि इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे आज लोग शराब पी के घूम रहे हैं। एक ज़माना था, मुझे अपना बचपन याद आता है कि शराबी से लोग घृणा करते थे, नफरत करते थे, उसको अच्छा व्यक्ति नहीं मानते थे। लेकिन आज शराब स्टैंडर्ड का प्रतीक बन गई है, स्टेटस सिंबल बन गई है। लोग ऐसे पूछते, अरे पीते नहीं हो क्या भैया? अरे क्यों नहीं पीते हो? जैसे बहुत बड़ा अमृत पिलाने की वो बात कर रहा है। खैर, जाने दीजिए। तो क्या है 5 वो ताज़ा तस्वीरें जिनके जरिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। बारी बारी से आपके सामने रख देता हूं, पर मुझे लगता है खबरें आपके सामने रखूं से पहले कुछ चीज़ें आपकी जानकारी में लाना भी ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इस साल के शुरुआत में, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में। केरल का किसी ने जिक्र नहीं किया, असम का किसी ने जिक्र नहीं किया, तमिलनाडु का किसी ने जिक्र नहीं किया, पुडुचेरी का किसी ने जिक्र नहीं किया, सिर्फ जिक्र किया तो बंगाल का। इसी तरीके से आने वाला जो साल है 2022, उसकी शुरुआत में ही 5 राज्यों में चुनाव होंगे। ना कोई मणिपुर का जिक्र करेगा, ना कोई गोवा का जिक्र करेगा, ना पंजाब, ना उत्तराखंड। जिक्र होगा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का, जो अभी से हो रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा भी है। एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से दिल्ली का रास्ता आता है। और 2022 में अगर भाजपा के हाथ से यहाँ सत्ता चली जाती है तो 2024 में वो लोकसभा चुनाव उस तादाद में नहीं जीत सकती जैसे 2014 और 2019 में उसने यहाँ पे जीता था। अब दिखाते हैं आपको पहली तस्वीर। ये पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से उभर के आई है। और अलीगढ़ की एक जानकारी ले लीजिए। आज है 13 सितंबर, कल है 14 सितंबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आपको अलीगढ़ के अंदर नजर आ सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वही बाहुबली वाले स्टाइल में बोल के दिखाऊं आपको, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। उसका शिलान्यास किया जाना है। दिसंबर 2019 में आदित्यनाथ योगी ने यहाँ से ऐलान किया था, तो कल वो इसका शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कुछ एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा भैया मौका अच्छा है, इस बहाने मीडिया अलीगढ़ पे फोकस किए हुआ है, तो हम लोग भी कुछ ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ का एक गांधी पार्क थाना है, वहाँ पे बस अड्डा एक इलाका है, वहाँ पे एक टॉयलेट है यानी कि शौचालय है। वहाँ पे कुछ लोग पहुँच गए जिन्ना की फ़ोटो को लेके, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो जिन्ना की फ़ोटो को शौचालय के अंदर डाल रहे हैं, देखना यूरिन पॉट जो होता है उसके अंदर वो डाल रहे हैं। और तमाम तरीके से जो है वो दिखा रहे हैं कि वो उस जिन्ना की तस्वीर को टॉयलेट में लगा रहे हैं, असल में जिसकी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में लगी हुई है। और 2019 से उसको लेके बवाल मचा हुआ था। तब बवाल मच रहा था, तभी आदित्यनाथ योगी ने ऐलान किया था। तो ये तमाम करने के बाद ये नेता जो अपने आप को भाजपाई बता रहे हैं, मीडिया के सामने बयान भी दे रहे हैं। कमाल की चीज़ ये है कि मीडिया को साथ लेके गए। पर पहले इनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर कुछ सवाल हैं उन्हें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नाम शिवांग तिवारी है, मैं मंडल प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज क्या किया है? आज मैंने यहाँ शौचालय में जिन्ना की तस्वीर डाली है, क्योंकि जिन्ना की तस्वीर एम के छात्र संघ हॉल में ना होने के बजाय यहाँ पर होनी चाहिए, शौचालय में होनी चाहिए तस्वीर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने हमारी भारत माता के टुकड़े करे, वो भारत का विलेन है। उसकी तस्वीर छात्र संघ हॉल में होनी चाहिए, उसकी तस्वीर शौचालय में होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ जल्द से जल्द तस्वीर उतारी जाए। और अगर नहीं उतारी जाती, हमारा ये ऐसे ही हम विरोध करते रहेंगे जब तक तस्वीर नहीं उतरती, और हम शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। सुन लिया आपने, बताया जा रहा है कि इससे पहले इन्होंने खून से खत भी लिखा था। इससे पहले इन्होंने ज़िला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। इससे पहले इन लोगों ने एक कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट भी किया था, जिसको यहाँ पे एसजी कॉलेज बताया जाता है। और शिवांग तिवारी नाम का ये शख्स बताया जा रहा है, जो एक यहाँ का इलाका पड़ता है विष्णुपुरी, वहाँ का जो मंडल है उसका ये मीडिया प्रभारी। आप जानते हैं ना, भाजपा जगह जगह के मंडल अध्यक्ष अलग अलग बना देती है, तो मंडल का ये प्रभारी भी बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष मुकेश लोधी उनका नाम छपा है, उन्होंने कहा कि विरोध करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इस तरीके की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। और शिवांग तिवारी के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है, हो सकता है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक
सारस्वत है, उन्होंने कहा मैं तो जानता ही नहीं कौन है शिलांग तिवारी, मैं तो अपने मंडल अध्यक्ष को तो जानता हूँ, मंडल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे नेता होते हैं। यानी इन सबको लग रहा होगा कि भैया ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, आके इनने जिन्ना की फोटो ले आके टॉयलेट में डाल दी यूनियन पोर्ट के अंदर, और तमाम मीडिया पे चैनल पे चल रहा है, हम लोगों को कोई चेहरा तक नहीं जानता, ये कहाँ से कल के लड़के आ जाते हैं। अब वो सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो सबसे अहम सवाल है, सवाल ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो क्या वहाँ पे जिन्ना की तस्वीर रह सकती है? नहीं रह सकती, आप समझ रहे हैं। लेकिन क्यों रखवाई गई है ये भी आपको समझना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि जो इस वक्त अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद है सतीश गौतम, वो खुद उस यूनियन हॉल में जो है एक मेंबर रह चुका है छात्र यूनियन के अंदर, लेकिन कोर्ट का मेंबर रह चुका है, उसने तब क्यों नहीं हटवाई? अब वो क्यों इतना हंगामा मचा रहा है 2019 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद से? और सबसे अहम और ख़ास सवाल ये कि जिन्ना की तस्वीरें इन लोगों को आखिर मिल कहाँ गई? हमारे देश का तो कुछ लगता नहीं है, हमारे देश में जिन्ना की तस्वीरें आखिर छप कहाँ रही है? अगर इन लोगों ने खुद निकाली हैं, भैया आजकल गूगल पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंटर से निकाल लीजिए अपने घर के अंदर, तो फिर भी इनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए। और अगर इन्होंने कहीं से छपवाया है तो उस प्रेस वाले के खिलाफ भी एक्शन किया जाना चाहिए। अगर वो प्रेस वाला जो है जिन्ना की तस्वीरें छाप कर बेच रहा है, बांट रहा है, तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर मैं आपके सामने डॉक्टर रामपुरियानी से बात करते हुए एक इंटरव्यू रखने की कोशिश करूंगा, उसका इंतजार कीजिएगा। बड़ा बेबाक इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन अभी दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर भी अलीगढ़ से निकल के आई है साहब। यहाँ बड़ा कमाल का मामला सामने आया। अलीगढ़ का एक बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक नेता है जिसका नाम हमारे पास निकल के आया है इमरान सैफ़ी। इमरान सैफ़ी ने कहा मैंने अपना एक ऑफिस बनाया है भोजपुरा के अंदर, वहाँ पे मैंने आसपास के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको बुलाया, उनकी एक मीटिंग की, उन्हें बताया कि 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले। बस इस बात से गुस्सा है हुए दो भाई बाबू और सिद्दीक, दोनों उसके ऑफिस में घुसा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसका आरोप है कि वहाँ पे आके तोड़फोड़ की और मोदी और योगी के पोस्टर जो लगे हुए थे वो वहाँ पे फाड़ दिए। इस बाबत इन लोगों ने थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। लेकिन कैसे इस मामले की जानकारी एक शख्स बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आखिर उन लोगों ने गाली कैसी दी, वो भी उसकी ज़बानी सुन लीजिए। क्या हुआ भाई? यहाँ पर महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी, उनका सारा समारोह था, साथ में संजय शर्मा आए थे। कार्यालय पर 1 घंटे मीटिंग चली है। मीटिंग चलने के बाद करीब 100-150 लोग थे यहाँ पर। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। उन लोगों के जाने के बाद ये बाबू नाम का साहब मेरे घर में जो मुखबरी करता है, पुलिस की चोरी पर बैठा रहता है, उसका काम ही यही है जब पब्लिक को बेकसूरी में ढुआना, बेकसूरी में फंसाना। जो कार्यालय में घुसा है, कार्यालय में घुस के इसने सुबह फोटो लगा रखी है, इस तरीके से इसने बोला है और आगे कुर्सी की तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज अनाप शनाप करी है सबको। प्रधानमंत्री को सुअर बोला? हाँ जी। क्या अगर यहाँ पर अगली बार भाजपा के नेताओं की मीटिंग हुई तो बम लगा दूंगा, इस तरीके से मैं सबके सामने यहाँ पर कही है। कार्यालय पर आ गया, कार्यालय की हम हालत देख सकते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर सैफी है। ये जगह कौन सी लगती है जहाँ की ये घटना? भोजपुरा भूप सिंह मंदिर। भोजपुरा भूप सिंह मंदिर। तो धीरे धीरे चीज़ें कैसे कैसे हर किसी को चमकना है। चमकने के चक्कर में वो पोस्टर फाड़ने वालों को भी लग रहा होगा कि हमारे नाम का भी प्रचार हो रहा है। जिन्होंने पोस्टर फड़वाए हैं, जिनका ऑफिस में फटे हैं और जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की गाली दी है, उन्हें भी पता है इस बहाने खूब चमक सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर उभर कर आई है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में एक मस्जिद के गुंबद को लेकर दो संप्रदाय यानी कि हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। कई घंटों तक वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। स्कूल में बिठा के दोनों पक्षों को बातचीत की। आखिर में हल ये निकला कि भैया ना तुम गुंबद बनाओगे ना किसी मंदिर में कोई निर्माण कार्य किया जाएगा। बस आप लोग साफ सफाई कर सकते हैं और अपना पुताई कुची, जिसे हम व्हाइट वॉश कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो बरेली का मीरगंज थाना पड़ता है। मीरगंज थाने का मनकरा गांव पड़ता है। वहाँ पे एक पुरानी मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ी जाती है। हिंदू समुदाय के बीच वो मस्जिद है। अब मस्जिद वाले चाहते हैं कि उस पर अपने गुंबद वगैरह बनाए, तो उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया। बताया कि हिंदू समुदाय के लोग आ गए, आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी। भारी पुलिस फोर्स बुला लिया गया। फिर उसके बाद कई घंटों तक चली मत्ताबच्ची के बाद दोनों के पक्षों के बीच समझौता कराया और आपसी सहमति से तय किया गया कि दोनों धर्मस्थलों में कोई काम नहीं किया जाएगा निर्माण कार्य। बस अपना व्हाइट वॉश वगैरह, सफ़ेदी वगैरह वो पुताई उताई करा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, नमाज वहाँ हो रही है, गुंबद अगर बन जाएंगे क्या है, गुंबद सड़क पे को तो फैलता नहीं है, गुंबद तो ऊपर को चला गया तो वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। दूसरा अपनी प्रॉपर्टी में खड़ा कर रहे होंगे। लेकिन आप देखिए तमाम चीज़ों को कि नए नए आइडियाज़ विवाद क्रिएट करने के लिए खड़े किए जा रहे हैं।
अगली तस्वीर आपको बिहार से दिखाता हूं। आप जानते ही हैं झारखंड के अंदर जब से एक लेटर वायरल हुआ है वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, और जिसमें लिखा हुआ है कि कमरा नंबर TW348 को नमाज के लिए आवंटित किया जाता है, क्योंकि पिछली विधानसभा जो पुरानी विधानसभा थी उसमें भी आवंटित था, और जब बिहार था, पूरा झारखंड बिहार आपस में मिला के बिहार था, तब भी ये आवंटित किया जाता रहा था, और आज बिहार विधानसभा में भी आवंटित किया जाता रहा। ये पुरानी परंपरा है, उसके तहत ये आवंटित किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने एक हंगामा मचा रखा है, कह रहे हैं हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह दो। उस पर रविंद्रनाथ महतो कह रहे हैं भैया लिख के दे दो, लाओ दे देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, जहाँ तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन वो करना नहीं है। एक हंगामा बर्पा किया जा रहा है, और वो सिलसिला निकल के छत्तीसगढ़ पहुँच जा रहा है, वो सिलसिला निकल के उत्तर प्रदेश पहुँच जा रहा है, बिहार में भी उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक महोदय सामने आ गए, उन्हें भी लगा होगा कोई मुझे पूछ नहीं रहा, इस बहाने मैं भी चमक जाता हूँ, कम से कम नेशनल मीडिया तो दिखाएगा। हरिभूषण ठाकुर बाचोल उनका नाम है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरा दिया जाना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए कमरा आवंटित किया जाना चाहिए। इसको लेकर जेडीयू के कई सारे नेताओं का रिएक्शन हमारे पास है, लेकिन मैं सबका रिएक्शन आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एक बड़े नेता हैं, वो कल कटिहार में थे और उन्होंने इस पूरे मामले पर सख्त गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा सब जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, इसलिए जगह आवंटित की गई है। हनुमान चालीसा तो कहीं भी चलते फिरते, बस में आते जाते, राह से गुजरते हुए कहीं भी पढ़ा जा सकता है, उसके लिए तो किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। ये बेवजह और बेतुकी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो करारा जवाब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया। बता दें आपको, बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, और नीतीश कुमार वहाँ पे मुख्य मंत्री का चेहरा है, यानी कि मुख्यमंत्री वहां पे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो पहले मोदी सरकार में मंत्री रहा करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दी और जेडीयू में विलय कर दिया है, और वर्तमान समय में वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं और बिहार दौरे पे निकल चुके हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि विवाद रुकेगा, क्योंकि बिहार से उत्तर प्रदेश का अहम नाता है। पूर्वांचल जो आता है उत्तर प्रदेश का, वो बिहार से टच होता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार पे असर डालती है और बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश पे असर डालती है। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी जो आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रभाव डाल सके। अब आखिरी तस्वीर राजस्थान से। राजस्थान का टोंक एक जिला है। टोंक जिले को लेकर आजकल एक हंगामा मचा हुआ है मीडिया में। जो भोपू मीडिया के दलाल चटुकार दंगाई पत्रकार हैं, जिनका एजेंडा प्रोपेगेंडा सिर्फ धन के नाम पे चलता है, उनको कुछ और काम नहीं बचा है। वो बता रहे हैं कि मालपुरा एक इलाका है, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, महंगी कीमतों पर मुसलमान वहाँ हिंदुओं के मकान खरीद ले रहे हैं, जिसके चलते 1950 से लेके अब तक, कब से जी, 1950 से लेकर अब तक 72 साल हो गए जी। 72 साल के भीतर ना 600-800 परिवार हिंदुओं के वहाँ से जा चुके हैं। अब मुसलमानों के जो लड़के हैं वो सड़कों पे खड़े रहते हैं, हिंदू लड़कियों का निकलना दुबार हो गया है, गंदी गंदी बातें करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, और तमाम तरीके के एजेंडे प्रोपेगेंडे चलाते हैं। और एक तरीके का उन्होंने संपत्ति जिहाद, भाई साहब लैंड जिहाद तो हमने उत्तर प्रदेश में सुना था, अब यहाँ नया शब्द उभर के आया है जी, नए नए शब्द उभारे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले खबर केरल की बताई थी कि भैया लव जिहाद के बाद अब आ गया नारकोटिक जिहाद। अब यहाँ कौन सा जिहाद है? संपत्ति जिहाद। अच्छी हिंदी ढूंढ के लाए, पर जिहाद की भी हिंदी ढूंढ लेनी चाहिए थी। संपत्ति विवाद की जगह अगर जमीन विवाद लिख देते तो ज़्यादा बेहतर ना होता जी। उर्दू जबान का इस्तेमाल कर रहे तो उर्दू में ही बोल लेते, लेकिन ना बोलते, इनकी मर्जी, आधा वर्ड हिंदी का, आधा वर्ड इंग्लिश का, क्योंकि अगर ये जिहाद की हिंदी करेंगे तो संघर्ष हो जाएगा। तो भैया इन्हें पता चल जाएगा कि तो हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, जिहाद बता के ही हम कुछ कर सकते हैं, पर ज़्यादा बढ़िया हम शब्द दें संपत्ति आतंकवाद, इन्हें ये बोलना चाहिए, लव आतंकवाद, ये जिहाद विहाद नहीं बोलना चाहिए, आतंकवाद बोलना चाहिए। खैर जाने दीजिए, उनका अपना विवेक है, क्या वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एसडीएम को बाकायदा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उठाई जा रही हैं। तो इसको लेकर भी खूब एक हंगामा बर्पा किया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो घट रही हैं, बड़ा सवाल ये कि 1950 से लेके अब क्यों जाके। आप जानते हैं टोंक में कई बार जो है सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो चुका है, वहाँ पे एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्लान का मुद्दा अब टोंक में जो गरमाया जा रहा है, उसकी शुरुआत असल में उत्तर प्रदेश से ही होती है। आप जानते हैं अलीगढ़ में अभी क्या ड्रामेबाजी की गई थी, नूरपुर गांव में दलित समाज के लोग मुसलमानों से डर के घर छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद कई सारे ज़िलों में हमने देखा, और सबसे पहले ये सब कुछ किया गया था कैराना में, जबकि वो रिपोर्ट जो बाबू हुकुम सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 7-8 बार के सांसद विधायक रहे और 1 बार के सांसद रहे, मोदी सरकार में मंत्री नहीं बन पाए, शायद इसी अरमान में वो चले गए कि पता नहीं अरे गहरे नत्थू कह रहे जो भी हैं, गाली गलौज करते वाले जो नेता हैं उनको मंत्री बना दिया गया, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। और उसी के चलते शायद उन्होंने प्रोपेगेंडा निकाला था कि यहाँ से जो है लोगों का, यानी कि हिंदुओं का प्लान हो रहा है। तो ये प्लान वाला जो मुद्दा है असल में ये उत्तर प्रदेश का है।
अब इसे ले जाके कहाँ चिपकाया जा रहा है? राजस्थान में। क्यों चिपकाया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी वैसे वैसे आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है रिपोर्ट करना। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।